हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो पिछले लेक्चर में हमने पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा टाइप देखे थे, जो थे न्यूमेरिक, बुलियन, सीक्वेंस। सीक्वेंस हमने क्या देखा था? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। और मैंने कहा था कि पाइथन के डाटा टाइप्स यहीं खत्म नहीं होते हैं, और आज के लेक्चर में हम उन डाटा टाइप्स के बात करेंगे जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और जो पाइथन को पावरफुल बनाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे क्या? सेट डाटा टाइप, मैपिंग डाटा टाइप, बाइनरी डाटा टाइप, और हमारा एक है नन डाटा टाइप। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग सेट डाटा टाइप। तो अब एक सिंपल सा सिचुएशन इमेजिन करो आप सब। मान लीजिए ये आपके पास एक बैग है, इसमें आप कुछ आइटम डाल रहे हो। जैसे मान लीजिए फ्रूट में एप्पल हुआ, बनाना हुआ, फिर से एप्पल हुआ, फिर ऑरेंज हुआ, फिर बनाना। अब आप चाहते हो कि हर आइटम सिर्फ एक बार हो और डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं हो। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पाइथन का जो सेट डाटा टाइप है वो काम करता है। तो जो हमारा सेट होता है, सेट का यूज होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम, यूनिक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, इंडेक्सिंग नहीं होती है, और जो डुप्लीकेट वैल्यू होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। जैसे सेट का मेन यूज तब होता है जब हमें अपने डाटा की यूनिकनेस चाहिए। जैसे आपकी क्लास में दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। सेम उसी प्रकार के सेट में हम जो भी डाटा रखते हैं सब अलग अलग वैल्यू होते हैं, एक ही वैल्यू दो बार नहीं आ सकती। ये सेट का एक ब्यूटी है। और पाइथन में सेट जो होता है हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता था जिसको हम सेट ही बोलते हैं, एक दूसरा होता है जिसको हम फ्रोजन सेट बोलते हैं। दोनों मैथमेटिकली सेट है, बट दोनों का थोड़ा वर्किंग बिहेवियर डिफरेंट होता है। इसी वजह से यहाँ पर दो टाइप के हो जाते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल सेट होता है, ये होता है म्यूटेबल होता है। अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि डेटा टाइप्स के बाद अगले लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, वो आपको तब इजीली समझ में आ जाएगा। तो सेट क्या होता है? सेट इज ए म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक हैशेबल एलिमेंट। और हम सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। ये इसके हम कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। ये हमारा क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है, इसमें नो इंडेक्सिंग, नो स्लाइसिंग, कोई नहीं होता। ये सब कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग आपको और आगे चल के क्लियर समझ आएंगे जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। और ये हमारा क्या होता है? सिर्फ यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। ये म्यूटेबल होता है जैसे अभी हमने बताया है। और ये भी डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर करता है, एक्सेप्ट जो म्यूटेबल डाटा टाइप्स होते हैं उनको नहीं एक्सेप्ट करता है। अब डिफरेंट डाटा टाइप्स में आप में क्या बच गया? जैसे आपका स्ट्रिंग बच गया, इंट बच गया, फ्लोट बच गया, बुलियन हो गया। ये सब हमारे क्या है? इम्यूटेबल है। तो उन्हीं डिफरेंट टाइप डाटा को स्टोर करता है। अब जैसे अगर हमें कोई सेट क्रिएट करना हो तो हम सिंपल क्या लिखते हैं? वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यहाँ दो करली, यहाँ करली ब्रेसेस बनाएंगे, जो भी वैल्यू रखना हो हम रख देंगे। जैसे 1 2 3, यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज। अब ये हमारा एक सेट बन गया। या फिर दूसरा तरीका हमें क्या? यहाँ पर सिंपल वेरिएबल का नाम लिखें, यहाँ हम लिखें सेट, इसको पैरेंथेसिस में बंद करके यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू रखना है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देते हैं 1 2 3। ये हमारा सेट बन जाएगा। अब दूसरा आता है अगला, इसी में सेट में क्या होता है? फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट सेम सेट की तरह, बस इसमें एक चीज का अंतर, ये हमारा इम्यूटेबल होता है। सेट हमारा क्या होता है? ये सेट हमारा म्यूटेबल होता है, ये हमारा इम्यूटेबल होता है। बाकी इसके भी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ये भी हमारा अनऑर्डर्ड होता है, यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, और ये भी हैशेबल होता है। ठीक है। अगर हमें फ्रोजन सेट को क्रिएट करना है तो हम यहाँ क्या रखेंगे? वेरिएबल नेम रखेंगे। मान लीजिए वेरिएबल का नेम एफएस रख लिया, या फिर कुछ भी रख लिया आप जो भी चाहते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे फ्रोजन सेट, फिर यहाँ पर 1 2 3। ये हमारा हो जाएगा फ्रोजन सेट। ये भी हमारा सेट ही है, लेकिन ये सेट का एक दूसरा वर्जन है। अब हमारा अगला डाटा टाइप आता है मैपिंग डाटा टाइप। चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे हम एक रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड को सेव करके रखना अपने सिस्टम में, मतलब पाइथन के हेल्प के थ्रू। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या क्या होता है? जैसे आपका हो जाएगा नेम, फिर हो जाएगा एज, और क्या हो जाएगा? मान लीजिए जेंडर। ये तीन चीज होते ही हैं। तो नेम में मान लीजिए क्या नाम आप रखेंगे? नेम में मान लीजिए राज,
एज में मान लीजिए 24, और जेंडर क्या हो जाएगा हमारा, मेल। तो यहां पर क्या है, ये सारे जो डाटा हैं ये किस में है, पेयर में है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पाइथन में क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, क्योंकि यहां पर जो डाटा होते हैं वो की वैल्यू के पेयर में होते हैं। अब हम डिक्शनरी को डिफाइन करना चाहें तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा जो नेम है ये हमारा हो गया की, क्योंकि हर एक स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, उसका एज होगा, जेंडर होगा, लेकिन जो नाम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया वैल्यू, ये हमारा की है, ये वैल्यू, ये हमेशा की और वैल्यू के पेयर में रहते हैं। अब जैसे अगर हमें, अब हम इसके और फीचर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा की होता है ये हमेशा यूनिक होता है और ये इम्यूटेबल होता है। आप इम्यूटेबल सबसे घबराई नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो वैल्यू होता है ये चेंज भी हो सकता है, ये किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है। और इसमें हम डाटा को जब एक्सेस करते हैं, की के थ्रू एक्सेस करते हैं, ये अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि बस पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं और उनका थोड़ा बहुत बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। अभी हम आगे यूनिट 3 में इनको डिटेल में पूरा इनके एक एक मेथड को, हर एक को फंक्शन को लिख लिख के आराम से इसको एग्जीक्यूट कर कर देखेंगे। अब जैसे अगर हमें कोई डिक्शनरी क्रिएट करना हो, क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल नेम बना लेंगे, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर इसको हम की वैल्यू के पेयर में कॉमा सेपरेटेड कर करके ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ, स्टूडेंट, फिर असाइनमेंट, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखें, की, फिर कॉलन, फिर उसके बाद क्या, राहुल, फिर उसके बाद कॉमा, फिर एज, इसको भी इसमें रखें डबल कोट इनक्लोज में, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू, फिर ये की, फिर इसकी वैल्यू। इसी तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा डिक्शनरी डाटा टाइप्स। अब हम अगला डाटा टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्या है, बाइनरी डाटा टाइप्स। तो अब तक हमने कौन कौन से डाटा टाइप्स देखे, अब तक हम लोगों ने देखा या तो टेक्स्ट स्टोर कर रहे थे या फिर हम नंबर स्टोर कर रहे थे, मतलब नंबर्स की बात कर रहे थे। लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ टेक्स्ट से काम नहीं करता। कंप्यूटर में क्या होता है, इमेज होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं, नेटवर्क डाटा होते हैं। और ये जो सारे डाटा होते हैं ये हमारे या तो 0 1 के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बाइनरी डाटा, जो कि हम नॉर्मली यूजर जो होते हैं, हम ह्यूमन डायरेक्टली इसको पढ़ नहीं सकते बिना कन्वर्ट किए। तो इसी के लिए आता हमारा बाइनरी डाटा टाइप। यहाँ पर हमें बाइनरी डाटा टाइप के बस इंट्रोडक्शन जानना है, इनका ज्यादा डिटेल में यहाँ हमें नहीं जानना है, ना ही इनके कैसे क्रिएट करते हैं इन सबको भी बारे में यहाँ जाने की जरूरत है। हमें बस खाली ये जानना कौन कौन से होते हैं, उनका फीचर्स क्या क्या होता है। तो आप सबके एक क्वेश्चन में ये आता होगा कि हमें बाइनरी डाटा टाइप का नीड क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे सिस्टम में हमें जब हम डाटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं वो बहुत इफिशियंट होता है और लार्ज डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये जो डाटा प्रोसेसिंग होता है फास्ट होता है, और सिस्टम जो होता है हमारा बाइनरी डाटा को डायरेक्टली हैंडल कर सकता है, क्योंकि मोस्टली सिस्टम क्या होता है, मशीन लैंग्वेज सीख समझते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे हमने अभी बताया था, क्या फाइल हैंडलिंग में, नेटवर्किंग में, या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं जो बाइनरी डाटा टाइप्स होते हैं। इसमें एक होता है बाइट्स, एक होता है बाइट्स अरे, एक होता है मेमोरी व्यू। हमें यहाँ सिर्फ इनके बारे में जानना है, इनके थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है, इन डिटेल में नहीं जानना है। अब बाइट डाटा टाइप क्या होता है, बाइट डाटा टाइप जो होता है ये हमारा इम्यूटेबल होता है, और ये हमारा क्या करता है, स्टोर करता है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को स्टोर करता है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है, बाइनरी फाइल को रीड करने में, नेटवर्क कम्युनिकेशन में, या फिर इंक्रिप्टेड डाटा में ये यूज होता है बाइनरी बाइट डाटा टाइप्स का। नेक्स्ट होता है हमारा बाइट अरे डाटा टाइप। ये सिमिलर सेम टू सेम बाइट डाटा टाइप होता है, बस इसका क्या होता है, ये हमारा म्यूटेबल होता है, इसी वजह से ये बाइट अरे है, इसमें हम एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, क्या होता है, म्यूटेबल होता है, इंडेक्स होता है, और ये सब स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है। अभी आप स्लाइसिंग समझ वर्ड सुन के घबराइए नहीं, हम आगे अभी डिस्कस करते हैं यूनिट 3 में। और इसका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, बाइनरी डाटा को मॉडिफाई करने में, फाइल मैनिपुलेशन में, या फिर बफर हैंडलिंग में। और बाइनरी डाटा टाइप्स का जो थर्ड टाइप होता है मेमोरी व्यू डाटा टाइप। मेमोरी व्यू जो होता है थोड़ा इनसे एडवांस होता है और मोर इफिशियंट होता है, मेमोरी इफिशियंट होता है, ये इनसे वर्किंग में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, यहाँ डाटा डुप्लीकेशन नहीं होता, परफॉर्मेंस बाकी दोनों डाटा टाइप बाइट और बाइट से फास्ट होता है। और ये लार्ज डाटा टाइप के प्रोसेसिंग में यूज होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, उनको
प्रोसेसिंग में हम इसको मेमोरी व्यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बस हमें इनके बारे में जानना था, इनके एप्लीकेशन और फीचर्स के बारे में बस। तो इनका एप्लीकेशन अगर हम ओवरऑल बताना चाहें, बाइनरी डाटा टाइप का फीचर क्या होता है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग में जो हम पिक्चर खींचते हैं कैमरे की हेल्प से, वो हमारे सिस्टम में 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जितने हमारे ऑडियो वीडियो फाइल होंगे उन्हें मल्टीमीडिया फाइल बोलते हैं, या नेटवर्क कम्युनिकेशन का रिलेटेड डाटा हुआ, इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन हुआ, या फिर जो ओएस लेवल की प्रोग्रामिंग होती है वो सब हमारे बाइनरी फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं सिस्टम में। अब हमारा इस लेक्चर में सबसे आखिरी डाटा टाइप क्या है, हमारा नन डेटा टाइप। ये जो नन डाटा टाइप है ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हम सिस्टम में क्या होता है, हम कोड करते समय वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है उसमें कोई वैल्यू नहीं देना होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स, अब आप चाहते हैं कि इसमें हम हमारे पास अभी इसको वैल्यू देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हमें वेरिएबल बनाना है। तो इसी काम को करने के लिए पाइथन में एक डाटा टाइप होता है नन। ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू को या नो वैल्यू को। ये स्पेशल कांस्टेंट होता है, इसका डाटा टाइप नन होता है, और बुलियन कॉन्स्टेक्ट में फॉल्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू नन रख दिए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स में कोई वैल्यू नहीं है लेकिन एक्स नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर हमें क्रिएट करना हो तो हम वेरिएबल नाम रखेंगे इक्वल टू नन पास कर देंगे तो ये हमारा नन टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। जैसे हमने पिछले सारे कोड में प्रिंट कराया था, तो अगर हम लिखेंगे प्रिंट रिजल्ट और प्रिंट इसका टाइप करेंगे तो यहाँ आउटपुट में आएगा क्लास नन टाइप आएगा और आउटपुट सिंपल नन आ जाएगा। तो आज हमने कंप्लीट किया क्या क्या, सेट डाटा टाइप, डिक्शनरी डाटा टाइप, और बाइनरी डाटा टाइप और नन डाटा टाइप। अब आपने पाइथन के सारे डाटा टाइप देख लिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और पाइथन और डीप की तरफ मूव करेंगे, जिससे आप रियल टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और अपना रियल प्रोग्रामिंग शुरू कर सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।